समय के कुछ प्रकार के जो ब्राह्मण और पंडित उन्हीं गलत बातों के कारण हिंदू धर्म का बहुत नुकसान है। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। मोहन भागवत और मोदी के संबंध की अनैतिक संबंध की संतानें हैं ये साक्षी जैसे कीड़े मकोड़े। भाजपा पूरी तरह से ब्राह्मणों के विरोध में उतर गई है। उसके बड़े से बड़े नेता ब्राह्मणों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं। पहले यूजीसी लाकर उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेलने का इंतजाम और अब मंचों से उन्हें बदनाम करने की कोशिश। और ये सब अगर छुटभइये नेता करते तो चल भी जाता, लेकिन ये बयानबाजी नितिन गडकरी और साक्षी महाराज जैसे लोग कर रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को चोर और हत्यारा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि पंडितों ने हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया। ये सब ऐसे समय में किया जा रहा है जब पहले ही ब्राह्मण समाज के लोग यूजीसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी भाजपा के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहानी सुनाते हुए कहा कि इस देश में हिंदू धर्म का नुकसान अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो इस देश का ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को खूब नुकसान पहुंचाया। सुनिए उनका ये बयान। अब्दुल रहमान अंतुले साहब हमारे मुख्यमंत्री थे और मुझे नई नई राजनीति में आया था। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया, बताया, बोला आपको पता है कि मैं कौन हूँ? मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले मैं कोकणस्थ ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम करंदीकर है। और हमारे यहाँ उस समय हमारे हिंदू धर्म में ऐसी गलत प्रथाएं थी कि कोमड़ी खाने के बाद उसके बाकी का पार्ट अगर किसी के घर में डाल दिया तो बोलते ये गया। कोई 7 समुद्र के गया कहीं फॉरेन में तो हिंदू धर्म से निकाल दो। इन लोगों ने हमारा, ये कुछ पंडितों ने दयाशंकर जी ने नहीं उस समय के कुछ प्रकार के जो ब्राह्मण और पंडित उन्हीं गलत बातों के कारण हिंदू धर्म का बहुत नुकसान किया। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता कहीं नहीं थी, ना है, ना हम मानते हैं। हम यही मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं, गुणों से बड़ा है। तो गडकरी जी हिंदुत्व के नाम पर सियासी फायदा उठाने वाली भाजपा और मोदी जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? वो भी तो हिंदुओं को जातियों में बांटकर हिंदू धर्म का नुकसान ही कर रहे हैं। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर उनके बीच खाई को और गहरी ही तो कर रहे हैं। लेकिन आप उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें भाजपा का फायदा आपको नजर आता है। दूसरी तरफ साक्षी महाराज के ब्राह्मणों पर दिए गए बयान को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान पर पलटवार करते हुए यति नरसिंहानंद गिरी ने जमकर हमला बोला। सुनिए उनका ये बयान। एक बयान आया है साक्षी का, उसने कहा है ब्राह्मणों के लिए, उसने ये कहा है कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है, हमने वेद लिखे, हमने पुराण लिखे, तुमने केवल सीता चुराई और तुमने केवल क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। मैं सनातन धर्म के मानने वालों से यह कहना चाहता हूं, यह सनातन की राजनीति की, हिंदुत्व की राजनीति की हत्या है। यह राजनीति हिंदुत्व की जो वीर सावरकर ने खड़ी की थी, शुरू की थी, और जिसे उनके शिष्य हेडगवार ने परवान चढ़ाया, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी उस राजनीति को खा गए। इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की हत्या कर दी और इनके मोहन भागवत और मोदी के संबंध की अनैतिक संबंध की संतानें हैं ये साक्षी जैसे कीड़े मकोड़े। अब आपको बताते हैं कि आखिर साक्षी महाराज ने ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा था। दरअसल साक्षी महाराज ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 18 शास्त्र, 4 वेद, गीता और पुराण हमने लिखे हैं। उन्होंने यानी कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है, सिर्फ सीता चुराई और क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। उन्होंने ब्राह्मणों को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि कोई भी विद्वान उनसे शास्त्रार्थ कर सकता है। सुनिए साक्षी महाराज का ये बयान। और अभी तो आपको पता नहीं, 4 वेद हमने लिखे हैं भैया। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे 60 कर्म करने को तैयार हूं। 4 वेद हमने लिखे हैं, 18 पुराण हमने लिखे हैं, गीता रामायण हमने लिखी है। तुमने तो सीता चुराई थी बस। क्या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था?
उनका ऐसे विवादित बयान देने से गहरा नाता रहा है, चाहे वो आरक्षण को लेकर बयान रहा हो या फिर यूजीसी के समर्थन में 10 और 90 की लड़ाई बताकर इसे लागू करवाने की वकालत रही हो। साक्षी महाराज ने यूजीसी की वकालत करते हुए कहा था, जो सवर्ण आज यूजीसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि जिनके खिलाफ ये खड़े हैं, अगर उन्होंने बगावत शुरू कर दी तो क्या होगा। क्या कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाएगा? ये वाला बयान भी आप सुन लीजिए। जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को तो कुल मिलाकर भाजपा और उसकी जमात के लोग सिर्फ और सिर्फ सवर्णों और खासकर ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि सवर्णों के साथ चाहे जैसा सलूक करें, वो भागकर कहां जाएगा, आखिर में उसे भाजपा के साथ ही आना है। लेकिन शायद यूजीसी का मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब ब्राह्मणों के अंदर से जो बगावत के सुर निकल रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा के अच्छे दिन जाने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी नितिन गडकरी और साक्षी महाराज के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।